हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। गाइस, आज जो क्लासेस हैं आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सामान्य विज्ञान के आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। स्पेशली ये आपके रेलवे की जो भी हाल ही में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगी, ठीक है, उनको हमने टारगेट किया है, सभी एग्ज़ाम्स को, जिसमें आपकी आरपीएफ हो गई और स्पेशल आपकी एएलपी वाली हो गई और साथ ही साथ आपकी टेक्नीशियन की भर्ती, ठीक है, जो जूनियर की भी आपकी भर्ती है। तो चारों एग्ज़ाम्स को हमने इसमें टारगेट किया है और एनटीपीसी के लिए भी ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये स्पेशली सामान्य विज्ञान की एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है। पूरा वॉच करना वीडियो, एंड तक पूरी क्लासेस आपको लेनी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ठीक है, हीरा में, पानी में या शून्यक या फिर हाइड्रोजन में, ठीक है। तो प्रकाश की जो गति अधिकतम होती है वो होती है शून्यक में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बाईलैंग्वेज आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चंस है वो है कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है, कवक को किस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साइटोलॉजी या फिर मायोलॉजी या फिर माइकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या कठोर है, सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है। वो आपको पता है हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है, ठीक है। अब आप हीरे का मुझे संकरण कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हीरे का संकरण बताना क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केकड़े किस फाइलम से संबंधित है। केकड़े किस फाइलम से संबंधित है, मोलस्का, निडारिया, फिर ऑर्थोपोडा, फिर प्लेटीहेल्मिंथेसिस से। तो इसका का ऑर्थोपोडा से ये संबंध रखता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है। सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है, तो इसका होता है 138 केल्विन, ठीक है। 138 केल्विन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का तापमान किस तापमान पे, मतलब किस तापमान पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झींगा किस जाति से संबंध रखता है, ठीक है। झींगा किस जाति से संबंधित है, तो वो किससे, ऑर्थोपोडा से, निडारिया, फिर एक्टिनोडर्माटा से या फिर कोडेटा से, ठीक है। तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा से, ठीक है। ऑर्थोपोडा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका का व्यास दुगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी। कोशिका का व्यास अगर दुगुना कर दे तो पानी की ऊंचाई कितनी होगी, तो पानी की जो ऊंचाई होगी वो होगी इसकी आधी, ठीक है। आधी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है। हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है, विवाहित महिला से, बूढ़ी महिला से, युवा महिला से या फिर युवा पुरुष से या महिला से, ठीक है। तो युवा महिला से जो हिस्टीरिया रोग है वो युवा महिला को ज़्यादातर होता है, ठीक है। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो मलेरिया द्वारा कौन सा होता है, हृदय होता है, फेफड़ा होता है, किडनी या फिर तिल्ली, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बहुत होगा तिल्ली। तिल्ली मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है। मलेरिया जब होता है तो तिल्ली रोग अंग का है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वो है एक जहाज नदी, आपको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ सको, ठीक है। हाँ, एक जहाज नदी समुद्र में प्रवेश करता है। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है, ऊंचे स्तर पर आ जाता है, या फिर उसका स्तर समान रहता है, या फिर उसका स्तर थोड़ा कम हो जाता है, यह पूर्णतः, ठीक है। मतलब सभी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका होगा वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
विकिरणों में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? दृश्यता, एक्सरे या फिर इंफ्रारेड में? ठीक है, तो एक्सरे में सबसे ज़्यादा। भाई इससे क्वेश्चन ना रेलवे बहुत क्वेश्चन पुट करती है। रेलवे अपना जो ये विकिरणों वाला है ना, इसमें से ये टॉपिक्स मोस्ट है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। विकिरण मतलब किस में ज़्यादा होता है, किस में न्यून होता है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रीड ऑफ कर लेना है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है रेलवे। ठीक है, हाँ, विटामिन B5 को क्या जाता है? विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यक में प्रकाश की गति लगभग है। शून्यक में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये होते हैं आपकी प्रकाश की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को या फिर एंटनी फिलिप्स वैन लीवेहोय को या फिर विटामिन बी को कहा जाता है? विटामिन B9 को कहा जाता है। विटामिन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है भाई रेलवे। ठीक है, फोलिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बायोटीन। ठीक है, तो विटामिन बी को तो फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक काले कैल्सीफेरॉल का नाम क्या है? ठीक है, हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, विटामिन डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? ठीक है, प्रोटोजोआ से या फिर एनिलिडा से या फिर पॉरीफेरा से या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस से? तो आपका प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? मतलब मैग्नीशियम पटाखे से या फिर यूरेनियम या परमाणु बम से? तो 2 ऑप्शन है वो साइड में के कारण होती है। सूर्य की प्रकाश में नीला रंग या अन्य रंगों से अधिक, या फिर वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों से आंखों के लिए अधिक आवेशित हैं, या फिर वायुमंडलीय तरंगदैर्घ्य से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 26वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। ठीक है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? जी हाँ, मिर्ची में तीखापन जो आपका बोलते हैं ना, इसमें मिर्ची ज़्यादा, वो किसके कारण होती है? वो होती है कैप्सिन के कारण। ठीक है, कैप्सिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ जी, 27वां क्वेश्चन आपका, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत आधार है? ठीक है, तो संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोणीय संरक्षण, संवेग संरक्षण। ठीक है, ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? ग्रेगोर जोहान मेडल ने, या फिर टॉमस हट मॉर्गन, या फिर बारबरा मैक क्लिंटॉक, या फिर वाटसन और क्रिक ने? तो इसका राइट होगा बारबरा मैक क्लिंटॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है आपका, कि किस एटम से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से या फल से, फिर तना से? तो फूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? तो पहला है रेजेरनेट, या फिर डाइजेपाम, या फिर फॉलिक एसिड, या फिर हिड्रालाजिन? तो राइट आंसर होगा आपका हिड्रालाजिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? पेप्सिन से, ट्रेप्सिन से, रेनिन या फिर एपेरेसिन से? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नरम, जी हाँ, सबसे नरम खनिज टेल्क साबुन मुख्य रूप से क्या है? तो ये क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट,
ये इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम सिलिकेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? सफ़ेद वाइट फास्फोरस कौन सा है? P4, P6, P1 या P5? P4 इसका राइट आंसर होगा। सफ़ेद फास्फोरस आपका P4 होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुकुरता क्या है? कुकुरता क्या, कुकुरमुता क्या है? ठीक है, तो वो कवक है, पौधा है, पशु है, ये जीवाणु है। तो कवक इसका राइट आंसर होगा। कवक इसका राइट आंसर होगा। कवक कुकुरता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? त्वचा से या फिर गलफड़े से या फिर मिनक से? ठीक है, तो गलफड़े से सामान्यतः मछली क्या होती है? श्वास लेती है अपना, गलफड़े से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज? ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा इसका सी। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हाँ जी, डायलिसिस संबंधित है जिगर, गुर्दा, आंखें, मस्तिष्क? तो इसका आंसर होगा गुर्दा से। डायलिसिस गुर्दा से संबंध रखता है। ये सारे रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी रोज़ क्लासेस चलने वाली है। सेम PY की सीरीज़ आपकी रोज़ लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका क्या कारण होता है? प्रतिबिंब, अपवर्तन या फिर विवर्तन या फिर कुल आंतरिक प्रतिबंध? ठीक है, तो विवर्तन के कारण आप एक कोने में जब आप देखते हो ना घर पे, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मतलब एक दरवाजे के अंदर किरणें पड़ती है तो मतलब एक धुंध सा दिखाई देता है, वो किसी कारण होता है? विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सबसे उच्चतम बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? हाथी है, व्हेल है या फिर डॉल्फिन या कंगारू? ठीक है, तो इसका होगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे मतलब स्तनधारी तो है साथ के साथ, लेकिन ये एक बुद्धिमान भी है। ठीक है, एक मशरूम क्या है? एक मशरूम क्या है? कवक या पौधा या फिर जीव या जीवाणु? तो इसका होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? जीवाणु या फिर जीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कवक। ठीक है, मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक वो है मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूलाज होता है आपको पता है? जो मीथेन का फॉर्मूला होता है ना वो होता है CH4, और मीथेन का क्या होता है फिर CH3, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें कम होता था, वो मीथेन होता है। ठीक है, अब पूछ ली एसीटोन का फॉर्मूला बताओ। एसीटोन होता है CH3 COOH। ठीक है, और क्लोरीन आपका हो गया Cl2, और हेक्सेन मतलब आपको याद है ना, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये होता है 6 पे। ठीक है, तो मतलब C5H6 ये इसका फॉर्मूला होता है हेक्सेन का। ठीक है, आपको इन चीज़ों का बेसिक से ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिबियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? मटर में, गेहूं में, मक्का, जई? मटर में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल आपकी नेक्स्ट नई सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन इतने में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकेसिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम है। एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक का क्या नाम है? ठीक है, तो इनका नाम है बबूल। ठीक है, एकेसिया के अरेबिका के जो वैज्ञानिक है उनका नाम बबूल है, बुलबुल नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती हैं, क्यों? ऐसा क्यों? वे सांस नहीं ले पाती है, फिर उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, फिर और क्या होता है भाई? वो तो सांस के कारण मरती है, सबको पता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक बताओ भाई, कौन सा इनमें से अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन या क्वार्टर या फिर सिरेमिक्स या फिर जर्मेनियम? तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर आपका? कौन सा होगा भाई? सी,
सी सी सी, जिसमें 1 और 4, मतलब एक कौन सा इसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपका अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है सिलिकॉन, जिसमें आपका SI हो गया और आपका जर्मेनियम GE। SI और GE आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूरिया, हाँ जी, यूरिया का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे यूरिया का? कमेंट में बताना। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? वो होता है गुर्दा से, ठीक है। यूरिया का मुझे आप फॉर्मूला बताना, जो आपका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है ना, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल या फिर सिलिका अम्ल या फिर क्लोरोफिकल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल इसके माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 48 क्वेश्चन से आ गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस कहा जाता है? अजनबी भाई, अजनबी गैस भी होती है, देखना, अजनबी लोग सुनते हैं, अब अजनबी गैस भी आप सुन रहे हो, ठीक है। तो अजनबी गैस कौन सी होगी? आर्गन, नियोन या फिर किसिन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा किसनन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर क्या है? तो आइसोप्रीन, ये तो सबको पता है, आइसोप्रीन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एम्पियर की इकाई। ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है भाई। एम्पियर की इकाई क्या है? विद्युत प्रवाहक बल, ठीक है। प्रतिरोध किसका है? शक्ति का क्या है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, दोनों की, प्रतिरोध की और शक्ति का इकाई मात्रक मुझे कमेंट में आप शेयर करना, ठीक है। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। हम रोज़ आपकी साइंस के लिए ये स्पेशल हम PYQ सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। रोज़ लेके आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, टिल एग्ज़ाम तक ये चलने वाली है आपकी, इसी चैनल पे होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसकी जितने भी PDFs वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, डिटेल से। बाकी एग्ज़ाम्स आपकी रेलवे का, चाहे NTPC का हो या फिर LP का हो या फिर टेक्नीशियन का हो या फिर RPF ASI या SI का, जितना भी जो कांस्टेबल का हो, ठीक है, उन सब की एग्ज़ाम्स को हमने स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया है। तो ये साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस हम रोज़ करवाने वाले हैं आपको इसी चैनल पर, रोज़ शाम को ही, ठीक है। रोज़ इवनिंग में आपको ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप और किस सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करना कि सर इसकी भी क्लास हमें PYQ के माध्यम से मैं स्टार्ट करवा दो, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।